रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। देखो, मैं तो कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली अमिताभ बच्चन जी की आवाज सेम टू सेम, बट आप कर सकते हैं कॉपी। वो कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ एक टूल की मदद से कर सकते हैं। आज की डेट में ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो जैसे ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, इनकी हूबहू टू कॉपी एज इट इज सेम वॉइस क्रिएट कर रहे हैं। और आपने, आई एम श्योर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखा भी होगा, सुना भी होगा इन वॉइसेस को। तो ये कैसे जनरेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ में हम अपनी वॉइस कैसे कॉपी कर सकते हैं? जैसे मेरी ये ओरिजिनल वॉइस है, कैसे हम इस ओरिजिनल वॉइस को कॉपी कर सकते हैं ताकि मैं यहाँ पे ना प्रेजेंट रहूँ, मैं ना बोल रहा हूँ, फिर भी मेरी जगह पे हम सिर्फ टेक्स्ट लिख करके अपनी वॉइस जनरेट कर सकते हो सेम टू सेम। और ये इतना सेम टू सेम है कि फर्क बता पाना कौन सा रियल है कौन सा एआई है वो इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो फाइनली हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और देख सकते हैं आप, उस टूल का नाम है 11 लैब्स। 11 लैब एक ऐसा टूल है जो जो मैंने बताया वो तो सारी चीजें हम लोग कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं और कैसे इस टूल को यूज कर सकते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा होम है, यहाँ पे होम के बाद हमारा वॉइसेस आता है। वॉइसेस में आपको जो पॉपुलर ट्रेंडिंग वॉइस चल रही है इस समय, वो सारे यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि कौन से ट्रेंडिंग वॉइस चल रहे हैं। Greatest way to इस पे las क्लिक grandes किया oportunidades llegan para quien sabe. थी, जो कि आप शायद आपने सुना होगा, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थी कुछ समय पहले, कि क्या आप कल ही मर सकते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा वो दबी हुई आवाज में गले से बोल रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि आप कल ही मर सकते हैं, कैसा हो अगर आप आज ही मर जाएं। कुछ इस तरह की वॉइस निकालता है वो। तो वो सारी वॉइसेस भी आप यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। फिर उसके बाद आपके पास हिंदी वॉइसेस का भी है कि आप हिंदी में कौन कौन से वॉइसेस सुन सकते इस हैं। आवाज का उपयोग करें क्योंकि इसमें बहुत सारी मॉड्यूलेशंस हैं, इसलिए ये सभी प्रकार की कंटेंट में काम आ सकती है। इतना खतरनाक है, लग ही नहीं रहा है कि ये एआई रिलेटेड है। सिमरन को सुनते हैं। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं हुई। चल अब बैठ के बातें करते हैं। कभी कभी दिल हल्का करना भी जरूरी होता है ना? देखा? वो हल्की मुस्कान। तो ये कितना अच्छी वॉइस, हाई क्वालिटी की वॉइस, एकदम नेचुरल वॉइस आपको दे रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग वॉइसेस को, ट्रेंडिंग वॉइस में भी लेटेस्ट को चूज कर सकते हैं, मोस्ट यूजर जो यूज कर रहे हो वो चूज कर सकते हैं, कैरेक्टर वाइज भी चूज कर सकते हैं, कैरेक्टर यूजर्स। ठीक है? तो अलग अलग आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। और फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे और आ जाता है कि आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी चूज कर ले रहा हूँ। एसेंट हमें क्या चाहिए, बिहारी बिहारी एसेंट, भोजपुरी एसेंट, कुछ भी हम लोग चूज कर सकते हैं। हमारा जो कैटेगरी है वो क्या होगा, हमारा कैरेक्टर एनिमेशन या सोशल मीडिया चूज कर ले रहे हैं। क्वालिटी क्या चाहिए, तो हमको हाई क्वालिटी पे चाहिए। जेंडर हमें चाहिए, मेल चाहिए या फीमेल कर देते हैं हम। एज हमें मिडिल एज चाहिए। नोटिस पीरियड 30 डेज। कस्टम रेट इसको छोड़ देते हैं और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास जो जो हमने फिल्टर लगाया उस तरह के हमारे पास वो आ जाएंगे वॉइसेस। तो अभी कोई वॉइस ऐसा क्रिएट नहीं है, तो हमें आई थिंक हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमारे पास इस तरह के वॉइस आएंगे। ठीक है? अब माई वॉइसेस में चलते हैं। तो माई वॉइसेस में क्या होता है कि जो वॉइस हमने क्रिएट कर रखा होता है वो यहाँ माई वॉइसेस में आता है। तो क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग वॉइस? क्रिएट पे क्लिक करते हैं और क्रिएट पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहा है। एक वॉइस डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा इंस्टेंट वॉइस क्लोन का ऑप्शन आ रहा है और तीसरा प्रोफेशनल वॉइस का ऑप्शन आ रहा है। तो पहले वॉइस डिजाइन में आप जो चाहें, जैसा प्रॉम्प्ट देना चाहें, जैसा जो आप जिस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल चाहिए आपको, 32 ईयर्स ओल्ड या 25 ईयर्स ओल्ड या 16 ईयर ओल्ड, उसकी वॉइस कैसी होनी चाहिए। तो उस तरह से आप पूरा का पूरा यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं प्रॉम्प्ट के जरिए। ये चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट देना है आपको, जो उससे बुलवाना है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद आपको एक जनरेट वॉइस पे क्लिक कर देना रहेगा। तो वो वॉइस जनरेट करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इसको कुछ नहीं करते हुए जनरेट वॉइस पे क्लिक करके देखते हैं हम लोग कि कैसी वॉइस ये जनरेट करके देता है एक बार में। And I lay at you swift end. Your weapons are but toothpicks to तो शानदार वॉइस है। वो एक तरह से एक कैरेक्टर की वॉइस है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाले पे चलते हैं हम लोग।
क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ सेकंड वाला क्या है, इंस्टेंट वॉइस क्लोन। मतलब आप देखते होंगे कि जो अभी हम लोगों ने बात किया कि अमिताभ बच्चन की वॉइस क्लोन करनी है, तो एक बार अमिताभ बच्चन जी की वॉइस क्लोन करके देखते हैं कि किस तरह से क्लोन होती है और कैसी आवाज आती है। तो यहाँ पे तुरंत आपका आवाज क्रिएट करके दे देता है डॉन अमिताभ बच्चन। वॉइस क्लोन में आपका 10 सेकंड का होता है जो कि तुरंत करके दे देता है, और प्रोफेशनल वॉइस क्लोन में आपको 30 मिनट से लेकर के 2 घंटे की अपनी ऑडियो सबमिट करनी पड़ती है, और वो प्रोफेशनल वॉइस क्लोन करके देता है आपको। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम। अमिताभ बच्चन, अमिताभ लिख के छोड़ देते हैं। लैंग्वेज, ओके, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको भी हम लोग अमिताभ, ठीक है, इंडियन फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन वॉइस। ओके, सेव वॉइस पे क्लिक कर देते हैं। ओके, लेवल सेव वॉइस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे भी एसेंट बचा रह गया, तो एसेंट हम यहाँ पे गुजराती कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नहीं, गुजराती तो गलत हो जाएगा। ओके, चलो अब हो गया, ठीक है। अब एक बार माई वॉइस में जा करके अमिताभ जी की वॉइस कैसी आई है। The beauty of a landscape is a canvas painted by nature's gentle hand. The beauty of a landscape is a टेक्स्ट टू स्पीच में अब हम लोग जा सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच में हम लोग जा करके देख सकते हैं, अगर कुछ भी हम लोग दे दें हिंदी में कंटेंट, राम तेरी गंगा मैली, हमने लिख दिया। कैसे हो आप सलमान, सलमान सर, ठीक है। तो हम लोगों ने कैसे हो सलमान सर दे दिया। अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन की वॉइस चूज कर लिया हम लोगों ने, ये और देखते हैं कैसा आएगा। ये बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन पूरा का पूरा सिमिलर नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो हम लोग का वॉइस क्लोनिंग है वो इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग है। लेकिन अगर आप देखो मतलब जो प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग होती है वो हूबहू देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना वॉइस मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इससे एक बार दिखाता हूँ आपको। राम तेरी गंगा मैली, कैसे हो आप सलमान सर, सलमान सर, ये सेम टू सेम एज इट इज मेरा क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये मैंने क्योंकि प्रोफेशनल वॉइस लगा रखा था, तो वॉइस पे आप जाते हैं, जब आपको प्रोफेशनल वॉइस लगाना होता है तो आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं और प्रोफेशनल वॉइस पे क्लिक करते हैं। मेरा ऑलरेडी हमने स्लॉट यूज कर लिया है, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है इस समय यहाँ पे क्लिक करने पे। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेक्स्ट टू स्पीच पे आते हैं। और टेक्स्ट टू स्पीच में प्रोसेस है, सिंपल सा लैंग्वेज है। आपको टेक्स्ट देना है, जो भी आप टेक्स्ट देंगे वो यहाँ पे स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। आप अपना वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी वॉइस आपने क्रिएट किया हो लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे आपको वो क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल चूज कर सकते हैं अपना, कौन सा मॉडल है, 11 V3 अल्फा, या फिर 11 मल्टी लिंगुअल V2 मॉडल, या 11 फ्लैश V2.0। तो ये चीपर और हाई क्वालिटी में है। जितना आप हाई क्वालिटी यूज करते हैं उतना ही आपका क्रेडिट जो है वो क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा जल्दी यूज में आता है। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट दे रखा रहता है। टोटल क्रेडिट मेरा ये है, इतने क्रेडिट मेरे बचे हुए हैं अभी। तो 11 लैब का मैंने ये चूज कर रखा है, हाई क्वालिटी मॉडल। अब आप यहाँ पे वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो अपनी वॉइस किसी दूसरे वॉइस में आप चेंज कर सकते हैं, किसी और की वॉइस अपने वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो जो भी चाहें वो सेम है। आप यहाँ पे इसको भी यूज करके देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉन अमिताभ बच्चन की वॉइस को अपनी आवाज में कन्वर्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने ये किया। अब यहाँ पे नवनीत मिश्रा मेरा चूज है, तो जनरेट स्पीच करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डाउन को फाइनली एक्टिंग जो मैं करना चाह रहा था स्टार्टिंग में,
तो यहाँ ये ओरिजिनल वॉइस है। दान का इंतजार तो 11 मुल्कों की, एक बात समझ लो, दान को पकड़ना मुश्किल नहीं, मुमकिन है। दान दान का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, दान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये आप देख सकते हैं वॉइस चेंजर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगले अगले पे जाते हैं हम, साउंड इफेक्ट। ये बहुत ही अच्छा इसमें फीचर दे रखा है। आपको याद होगा कि पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था, हम लोग अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता था और अलग अलग वेबसाइट पे जाकर के खोजना पड़ता था पॉपअप का साउंड या फिर क्लिंग क्लिंग का साउंड या टिंग टिंग का साउंड। अलग अलग वेबसाइट पे लोग बना करके देते थे। अब क्या है, यहाँ पे आप जैसा आप लिखेंगे, जैसे बेबी क्राइम करके आप लिखेंगे या फिर कुछ और इसमें और डिटेल में आप लिखना चाहें तो, या हॉर्स बेबी क्राइंग या कैट कैट क्राइंग, है ना, या फिर आप डॉग क्राइंग, ठीक है, कुछ भी आप लिख देंगे तो फिर वो उस तरह से सैंपल क्रिएट करके दे देगा आपको तुरंत। ये बेबी क्राइंग का है, ठीक है, एकदम ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल। अब यहाँ पे वॉइस नोट ये आ गया। अभी एक डॉग वॉइस का भी देखते हैं हम लोग, जो लास्ट वाला है हम लोग का, बोनफायर। अच्छा, मैंने कई सारे क्रिएट कर रखे हैं, मोदी जी वॉइस, हार्ट अटैक, बेबी वॉइस, अब डॉग क्राइम। ठीक है, तो ये इस तरह के साउंड सब आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं साउंड इफेक्ट में। तो आप आपको अगर पूरी मूवी बनानी है, मूवी में या शॉर्ट्स एनिमेशन बनाने हैं, तो छोटे छोटे आपको साउंड जो यूज करने रहते थे वो यहाँ से लगा करके आप बिना कॉपीराइट फ्री साउंड्स आप यूज कर सकते हैं। आ जाते हैं वॉइस आइसोलेटर में। तो वॉइस आइसोलेटर क्या है कि आपको क्रिस्टल क्लियर आवाज चाहिए होगी तो यहाँ पे आप अपने साउंड्स को डाल सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और अपने साउंड को डाल करके यहाँ पे अपने आवाज को अच्छी क्वालिटी में वापस पा सकते हैं। ठीक है, फिर आपका स्टूडियो है। स्टूडियो में आप जैसे आपका कोई भी स्टूडियो होता है, कोई एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप एडिटिंग वगैरह सारी कुछ कर सकते हैं, तो वो वैसे ही यहाँ पे है। स्टार्ट स्क्रैच से भी कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और पॉडकास्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल भी कर सकते हैं। तो जैसे भी जो जो आपको वर्क करना है वो स्टूडियो के अंदर आप कर सकते हैं। डबिंग में आ जाते हैं। तो डबिंग वैसा ही है, 29 लैंग्वेज में आप डब कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको किस लैंग्वेज में कैसे डब करना है, आप अपनी हिंदी की वीडियोस इंग्लिश में डब कर सकते हैं, इंग्लिश की वीडियोस हिंदी में डब कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अपने नया चैनल आपने एक हिंदी का चैनल बना रखा है तो आप 28 अलग अलग अपने डिफरेंट डिफरेंट चैनल बना सकते हैं और उस पर कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अब आप कर सकते हैं। कन्वर्सेशनल एआई क्या है, इस पे हम लोग पूरा डिटेल में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये एक एआई एजेंट की तरह से ये काम करता है। तो ये कैसे काम करता है, क्या करते हैं इस पे, इसको हम लोग बाद में अगर आप कहेंगे तो डिटेल में मैं एक वीडियो लेते आऊंगा। ठीक है, जिससे आप एक चैटबॉट एक एजेंट क्रिएट करके कॉल करवा सकते हैं, जो आपके बदले में सेल्स एजेंट की तरह काम करेगा, सपोर्ट एजेंट की तरह काम करेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा काम करेगा। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा टूल है। स्पीच टू टेक्स्ट, कई लोग स्पीच टू टेक्स्ट भी चाहते हैं कि स्पीच उन्होंने बोल दिया और बोलने के बाद वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए अपने आप। जैसे उनको लिखना बहुत पसंद नहीं है तो फिर वो आप क्या कर सकते हैं कि आपको आप स्पीच कर दिया, आपने बोल दिया और उसके बाद वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारे टूल हैं। कुछ ऑडियो टूल में कुछ टूल्स हैं, ऑडियो नेटिव करके। इसमें क्या है, ओके, तो ऑडियो ऑडियो नेटिव में क्या होता है कि आप ब्लॉग लिखते होंगे अपने वेबसाइट पे कहीं पे भी, तो उसके ऊपर में अब ब्लॉग कौन पढ़ना चाहता है, ब्लॉग भी कोई नहीं पढ़ना चाहता है। तो ब्लॉग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ब्लॉग से। और फिर वो पूरे ब्लॉग में जितना कुछ लिखा रहेगा वो समराइज करके वो आपके टॉप में वो ऑडियो फॉर्म में आपको दे देगा हर ब्लॉग में। तो आपको सिर्फ ये कुछ वो रहेगा, आपका सेटिंग है, ये कोड है, ये कोड आपको HTML का आपको डालना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में। जैसे ही आप डाल लेंगे तो वो इम्बेड हो जाएगा अपने आप और अपने आप ये करके दे देगा। तो आपको हर एक ब्लॉग के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ले लेगा। ठीक है, फिर वॉइस ओवर स्टूडियो में आ जाते हैं। तो ये भी सेम वैसा ही है स्टूडियो की तरह से, स्टूडियो टू ऐड वॉइस ओवर एंड साउंड इफेक्ट। तो यहाँ पे अपने आप साउंड इफेक्ट और वो सब ऐड कर सकते हैं, वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं। AI स्पीच क्लासीफायर, इसमें क्या होता है कि आपको डिटेक्ट कर सकते हैं आप कि क्या कोई भी
साउंड जो इससे क्रिएट हो रखा है 11 लैब से क्रिएट हो रखा है या किसी मतलब अगर वो 11 लैब से क्रिएट हो रखा हुआ कोई भी साउंड तो ये डिटेक्ट कर लेगा एआई स्पीच क्लासिफायर। तो ये बग की तरह से है, एक तरह से जैसे हम लोग ब्लॉग को डिटेक्ट कर लेते थे, एआई कंटेंट को डिटेक्ट कर लेते थे, वैसे ही ये एआई स्पीच को डिटेक्ट कर लेगा कि 11 लैब्स में बना है कि नहीं बना है। दूसरे एआई को भी डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस इसका अच्छा रहता है कि 11 लैब को वो बहुत अच्छी तरह से डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके मेरा सब्सक्राइब करके उत्साह जरूर बढ़ाइएगा और बताइएगा मुझे अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है खास कि आप इसको एआई से 11 लैब से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं हेजन से भी। तो वो कैसे कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास ये वीडियो